बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आड़ू का जूस। बहुत मज़े का बनेगा। कैसे बनेगा आइए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आप लोग इसको काफ़ी लंबे अरसे तक भी रख सकते हैं, 1 या 2 माह के लिए, क्योंकि इसका सीज़न है। तो अब आप लोग इसको लाकर इसका जूस बनाएं, शरबत बनाएं, जैसे मर्ज़ी आप लोग इसको रखें फ्रिज में 1 डेढ़ माह के लिए। तो कैसे बनेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है आड़ू, तकरीबन ये ½ kg आड़ू है। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो इसको हम काट लेंगे, इसका छिलका उतार लें आप लोग, नहीं तो इसको फिर इसी तरीके से हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से भी काट सकते हैं। बाद में मैं 2 तरीके बताऊंगी। अगर इसका छिलका नहीं उतारना तो फिर हम इसको छान लेंगे, इसके छिलके उतारेंगे। अगर आपने पहले इसका छिलका इस तरीके से उतार लिया तो फिर हम छानने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये देखिए, इसका जो छिलका है हल्का हल्का सा हम इस तरीके से उतार सकते हैं, अगर कहीं से आप लोगों को ये ज़्यादा हार्ड लगता है। इस तरह छिलका हल्का हल्का सा उतारने से फिर हम इसको बगैर छाने पियेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा इसको पील ऑफ कर लूँगी। सारे इसी तरीके से करके फिर अगला स्टेप करेंगे। आड़ू को मैंने छिलका उतार लिया, इसको पील ऑफ कर लिया। तो अब इसको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसका सारा जो जितना भी इसका पल्प है, गूदा, वो सारा उतार लेंगे। और इसकी जो गुठली है वो हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, ताकि बिल्कुल वेस्ट ना हो हमारा फ्रूट। देखिए, अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ कर लेंगे। बस इसी तरीके से हम सारा ये उतार लेंगे। क्योंकि ये फ्रेश जूस है, घर में बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आप लोग ये लाजमी रेसिपी बनाएं, उसकी बिल्कुल ना करें। बस इस तरीके से मैं सारे काट लूँगी। अब हमने इसका सारा जो है गुद्दा काट लिया है। तो अब एक बर्तन लेंगे, पतीली ले लेंगे, उसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 गिलास मैं पानी के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इतना पानी डालना है आपने अपने आड़ू के हिसाब से कि ये गल जाए उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही शानदार बनेगा, बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनेगा। क्योंकि आड़ू जो है ये फ्रूट बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे कब्ज़ दूर होती है, बच्चे बड़े सब ये जूस बनाकर पिए। और आड़ू वैसे भी आप लोग खा सकते हैं, इससे कब्ज़ का मसला जो वो बिल्कुल हल हो जाता है। मैदे का मसला जो भी प्रॉब्लम हो, तो बस अब इसको हम ढक्कन दे के रखेंगे इतनी देर के ये गल जाएँ, फिर मैं अगला स्टेप करूँगी। अब जो आड़ू हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं, मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक रखा हुआ था ढक्कन देकर। तो अब ये अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके मैं ब्लेंड करके आपको फिर अगला स्टेप बताऊंगी कैसे हम इसका जूस बनाएंगे, शरबत। बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा शरबत पिए गर्मी में। मैदे की तजाबियत को दूर ये ख़त्म करता है। तो अब इसको फ्लेम बंद करते हैं, थोड़ी देर ठंडा करते हैं, फिर अगला स्टेप करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब इसी बर्तन के अंदर हम ब्लेंड कर लिया मैंने, ये देखिए माशाल्लाह से आड़ू का जूस हमने पल्प सारा अच्छे तरीके से इसका जितना भी सारा पेस्ट बना लिया। क्योंकि मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया था, इसलिए अब इसको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप लोग जितना आपका था आड़ू उस हिसाब से आपने डाल देनी है। मेरे पास था तकरीबन ½ किलो के करीब, उस हिसाब से मैंने ये चीनी भी डाल दी है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है, इसलिए हल्का सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा सा पतला करेंगे। 2 गिलास मैंने पानी के ऐड किए इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से। चीनी मिक्स करके अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। लहदा से शीरा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आसान तरीके से इसको हम पकाएंगे। और आप लोग 1-2 माह तक इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हो। जब दिल करे आप लोग इसको मज़ेदार सा फ्लेवर इसका ठंडा ठंडा सा शरबत बनाकर पिए। तो अब इसको हल्की आंच पर हम पकने देंगे। फिर मैं अगला स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कब तक इसको फ़ाइनल हमने करना है, कितनी देर तक इसको टाइम देना है। इसका हमने कोई तार वाला शीरा बिल्कुल नहीं बनाना, बस इसी तरीके से बस इसको पकने देना है। आप इसके अंदर कोई फूड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, कलर फूड जो भी हम डालते हैं, क्योंकि इसका माशाल्लाह से नेचुरल कलर बहुत अच्छा है। अब जो हमारा आड़ू का जूस है, शरबत है, काफ़ी हद तक पक चुका है। क्योंकि इसको हमने
थोड़ा लंबे अरसे के लिए रखना है, इसलिए इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसके अंदर मैंने छोटा टीस्पून है नमक काले का डालेंगे हम, काला नमक डाला है। थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। ये सॉल्ट है वाइट वाला। तो अब इसकी हम मिक्सिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। अब लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन, 1-2 ड्रॉप्स लेमन के हम इसके अंदर छिड़केंगे ताकि ये थोड़ी ज़्यादा अरसे तक ये ख़राब ना हो। अगर लेमन ना हो तो सिरका भी डाल सकते हैं आप लोग इसके अंदर। 1-2 ड्रॉप्स हम इसके अंदर लेमन के डालेंगे बस, इससे थोड़ा सा इसका जो। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, सॉल्ट आधा 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक वाला जो नमक है, वो काला नमक डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये लेमन है, हल्का सा हम इसके 1-2 ड्रॉप्स लेमन के डाल देंगे। आप लोग इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। लेमन से इसकी जो काफ़ी अरसे तक ये ख़राब नहीं होगा, शेल्फ़ लाइफ जो है इसकी बढ़ेगी। 1 से 2 माह तक हम इसको रख सकते हैं। तो बस अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल फ़ाइनल लुक इसकी तैयार हो रही है। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको शीरे वाली तार बिल्कुल नहीं बनाना। अब इसको हम उतारेंगे, फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर मैं आपको ठंडा करके गिलास में डाल के सर्व करके दिखाऊंगी। अब इसको ठंडा कर लिया हमने, बहुत ही मज़े का हमारा जो जूस है रेडी है। तो अब इसको गिलास में सर्व करेंगे। अब हम गिलास में आइस डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा जूस डालेंगे। आप लोग इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।